नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो से हम MS ऑफिस वर्ड का जो रेफरेंस टैग है वो हम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम रेफरेंस टैग का जो इंडेक्स ग्रुप है वो सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना MS ऑफिस वर्ड ओपन कर लिया है और मैंने पहले से ही डॉक्यूमेंट में कंटेंट लिख के रखा है। दोस्तों यहाँ पे हम रेफरेंस टैग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेफरेंस टैग के सभी ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों पहला ग्रुप है टेबल ऑफ कंटेंट। ये ग्रुप हम आज सीखने वाले हैं। दोस्तों पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रेफरेंस टैग में कौन से ऑप्शन और रेफरेंस टैग का यूज़ किया है। दोस्तों जब हम कोई बुक लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसमें हम कई सारे अलग अलग टॉपिक भी लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हमारे नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होते हैं तब हम क्या करते हैं, हम हमारे डॉक्यूमेंट का जो पहला पेज है, जो शुरुआत का पेज है, उसमें हम अनुक्रमणिका मतलब के इंडेक्स बनाते हैं। तो ये जो इंडेक्स है वो हम एक ही क्लिक में बनाना चाहते हैं, तब हमें रेफरेंस टैग का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे रेफरेंस टैब है, उसमें जो सभी ऑप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में हमारा जो आर्टिकल है या हमारी जो बुक हमने टाइप की है उसका इंडेक्स किस तरह से क्रिएट करना है, इंडेक्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही आसान सा ऑप्शन है, मगर थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों हम यहाँ पे रेफरेंस टैग में चले जाते हैं और यहाँ पे पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। तो दोस्तों यहाँ पे हम रेफरेंस टैग सीखने से पहले मैं आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों लेसन 1 है और उसमें ये इसका टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है जहाँ पे लेसन 2 है, यहाँ पे उसका टॉपिक है बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों ये जो सभी हमने हेडिंग बनाए हैं वो सिंपल हेडिंग है, मतलब कि हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दी और उसको बोल्ड कर दिया। इस तरह से हमने ये सभी टॉपिक बनाए हैं। ये लेसन 3 है और इसमें उसका टॉपिक है टाइप ऑफ कंप्यूटर। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में भी उसके अलग अलग कई सारे टाइप्स हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, वर्क स्टेशन। तो ये सभी अलग अलग कंप्यूटर के टाइप्स हैं जो हमने पहले से ही टाइप करके रखे हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट लेसन 4 है और उसका टॉपिक, मेन टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स और उसमें भी सब टॉपिक है जो हमने, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ है वो 18 रखी है। जो टॉपिक है मेन टॉपिक उसकी 20 है और फिर उसके जो सब टॉपिक है उसकी फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ पे आप देखोगे तो उसकी फ़ॉन्ट साइज़ दिखाई देगी, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ है 18। तो इस तरह से हमने दोस्तों कई सारे यहाँ पे सब टॉपिक भी लिख के रखे हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारा लेसन है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ये हमारा मेन टॉपिक है लेसन नंबर 5 का और ये इसके सब टॉपिक्स है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। और लास्ट हमारा लेसन है लेसन नंबर 6 और उसका जो मेन टॉपिक है वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और ये जो कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये उसके सब टॉपिक है। तो ये पूरा हमारा डॉक्यूमेंट है जो हमने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा है और इसके लिए दोस्तों हम इंडेक्स बनाना चाहते हैं। दोस्तों इंडेक्स हम फर्स्ट पेज में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको कर्सर रख के थोड़ी यहाँ पे एंटर की प्रेस करके जगह रख लेते हैं और यहाँ पे हम स्टार्टिंग में हमारा कर्सर रखते हैं। अब हम रेफरेंस टैब में जाते हैं और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे तो पहले से ही डिज़ाइन किए हुए अलग अलग स्टाइल के इंडेक्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जो भी स्टाइल का इंडेक्स आपको चाहिए उस टाइप पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों हम जो पहली स्टाइल है इंडेक्स की उस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्टिंग बाय अप्लाइंग हेडिंग स्टाइल फ्रॉम स्टाइल गैलरी टू सिलेक्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पे अभी के लिए हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंटेंट्स लिखा हुआ आ रहा है मगर कोई भी इंडेक्स क्रिएट नहीं हुआ। कौन सा टॉपिक कौन से पेज पे है वो यहाँ पे अभी क्रिएट नहीं हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो भी लेसन 1 लिखा है, उसके जो टॉपिक लिखे हैं, उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ हमने बढ़ाई है और सिर्फ उसको बोल्ड किया है। तो जब भी आपको अपना कंटेंट इंडेक्स में लेना है, अपने जो टॉपिक्स है उसको इंडेक्स में लेना है, तो उसको आपको हेडिंग की स्टाइल अप्लाई करनी पड़ेगी।
दोस्तों हेडिंग की स्टाइल कहाँ से आती है, यहाँ पे होम टैब है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कई सारी स्टाइल है। उसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी टॉपिक है उसको ये हेडिंग की स्टाइल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले से ही डिज़ाइन की हुई अलग अलग हेडिंग स्टाइल है। दोस्तों ये हेडिंग की स्टाइल किस तरह से क्रिएट करनी है, अगर वो आपको नहीं पता है तो दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 5 है, उसमें हमने पूरी डिटेल में ये सिखाया है, तो वो आप ज़रूर से देख लीजिए। और उसकी लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इंडेक्स बनाना है, तो पहले हमें सभी टॉपिक्स को हेडिंग की स्टाइल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों लेसन 1 है, वो हमारा मेन टॉपिक होता है, वो हमारा मेन हेडिंग होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, हेडिंग 1 दे देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज़ कंप्यूटर है, वो हमारा सब हेडिंग है, तो उसको हेडिंग 2 दे देंगे। ठीक है, अब हम स्क्रॉल करके नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, मतलब कि नेक्स्ट लेसन पे चले जाते हैं। और ये जो लेसन 2 है उसको हम सिलेक्ट करके, ये जो लेसन 2 है वो हमारा फर्स्ट हेडिंग है, तो उसको हम हेडिंग 1 दे देते हैं। ये जो बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है उसको हम सिलेक्ट करके हेडिंग 2 दे देते हैं, क्योंकि वो लेसन 1 का सब हेडिंग है इसलिए। फिर दोस्तों हम अगेन स्क्रॉल करके नेक्स्ट लेसन में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों लेसन 3 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये जो लेसन 3 है वो हमारा हेडिंग 1 है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वो हमारा सब हेडिंग है, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको हेडिंग 2 दे देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कई सारे सब टॉपिक भी है, तो जो ये माइक्रो कंप्यूटर है वो हमारा फिर से सब टॉपिक हो गया, तो इसको हम सिलेक्ट करके हेडिंग 3 दे देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम ये जो सभी हेडिंग है, मिनी कंप्यूटर है, उसको भी हम हेडिंग 3 दे देते हैं। यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर को सिलेक्ट करके हेडिंग 3 दे देते हैं। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर को सिलेक्ट करके हेडिंग 3 दे देते हैं। और फिर वर्क स्टेशन है, उसको भी सिलेक्ट करके हेडिंग 3 दे देते हैं। अब हम नेक्स्ट लेसन में चले जाते हैं, तो यहाँ पे लेसन 4 सिलेक्ट करके हेडिंग 1, उसका जो सब टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसको सिलेक्ट करके हेडिंग 2, और उसके भी जो सब टॉपिक है उसको हेडिंग 3 दे देते हैं। तो यहाँ पे हम एबेकस को हेडिंग 3 दे देते हैं। फिर इसको भी हम हेडिंग 3 दे देते हैं। स्क्रॉल करके और नीचे चले जाते हैं, तो यहाँ पे इसको भी हम हेडिंग 3 दे देते हैं, क्योंकि ये सभी सब हेडिंग है इसलिए तो हम इसको हेडिंग 3 दे देते हैं। स्क्रॉल करके और थोड़ा नीचे चले जाते हैं, और ये डिफरेंस इंजन है उसको भी हम हेडिंग 3 की स्टाइल दे देंगे। और यहाँ पे है एनालिटिकल इंजन, उसको भी हम सिलेक्ट करके हेडिंग 3 दे देते हैं। फिर दोस्तों स्क्रॉल करके अगेन थोड़ा नीचे चले जाते हैं, टेबुलेटिंग मशीन, उसको सिलेक्ट करके हेडिंग 3 दे देते हैं। और यहाँ पे हम डिफरेंशियल एनालाइजर है, उसको हम सिलेक्ट करके हेडिंग 3 दे देते हैं। नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे है मार्क 1, उसको भी सिलेक्ट करके हम हेडिंग 3 की स्टाइल दे देते हैं। नेक्स्ट पेज में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 5 आ गया, उसको सिलेक्ट करके हेडिंग 1 दे देते हैं। उसका जो सब टॉपिक है उसको सिलेक्ट करके हेडिंग 2 दे देते हैं, और उसके भी जो सब टॉपिक है उसको हेडिंग 3 की स्टाइल हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने हेडिंग 3 दे दिया। स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे दोस्तों लेसन 6 है, उसको सिलेक्ट करके हेडिंग 1, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिलेक्ट करके हेडिंग 2, कंट्रोल यूनिट को सिलेक्ट करके हेडिंग 3, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सिलेक्ट करके हेडिंग 3, और अगेन एरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट को सिलेक्ट करके 3, और मेमोरी को सिलेक्ट करके भी हम उसको हेडिंग दे देंगे 3। तो अभी दोस्तों हमने हमारे डॉक्यूमेंट में सभी जगह पे हेडिंग की स्टाइल अप्लाई कर दी है। जो मेन टॉपिक थे उसको हेडिंग 1 दे दिया, जो उसके सब टॉपिक थे उसको हेडिंग 2, और सब टॉपिक के भी सब टॉपिक थे उसको हमने हेडिंग 3 दे दिया। तो अब दोस्तों ये जो हमारा पुराना हमने टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट किया था उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। फिर से दोस्तों हम रेफरेंस में चले जाते हैं, यहाँ पे दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर लेते हैं, और जो इंडेक्स की पहली स्टाइल है उसको हम सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे पहले पेज में जहाँ जहाँ पर भी हमने हेडिंग की स्टाइल दी थी उसी हिसाब से यहाँ पे टेबल ऑफ इंडेक्स मतलब कि हमारी अनुक्रमणिका तैयार हो गई है। तो देखिए दोस्तों जहाँ पे हेडिंग 1 था उसको पहले लेवल में रखा है, हेडिंग 2 को उसके बाद के लेवल में रखा है, और हेडिंग 3 को उसके अंदर के लेवल में रखा है। तो दोस्तों ये हमने एक ही क्लिक में पूरा टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर दिया। मान लो दोस्तों यहाँ पे जो ये लेसन 1 है वो
दूसरे नंबर के पेज पे है और यहाँ पे हम थोड़ा और कंटेंट इंसर्ट कर देते हैं। तो हमारा जो ये लेसन नंबर 2 है, ये जो लेसन नंबर 2 है वो कौन से पेज पे है, वो पेज नंबर 4 पे है। तो हमें यहाँ पे जो पहला लेसन है उसमें और भी ज़्यादा कंटेंट लिखना पड़ा, तो हमने ये लिख दिया। तो अब क्या हुआ, ये जो लेसन नंबर 2 है वो 5 पे चला गया, तो यहाँ पे उसका पेज नंबर चेंज हो गया। तो अभी हम इंडेक्स में जाएंगे तो हमारा जो लेसन नंबर 2 है वो अभी भी पेज नंबर 3 में ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको टेबल को अपडेट करना पड़ेगा। तो टेबल को किस तरह से अपडेट करना है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया है अपडेट टेबल। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा आपको सिर्फ पेज नंबर ही अपडेट करना है या पूरे टेबल को अपडेट करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पूरे टेबल को अपडेट करना है। तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और ओके बटन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा टेबल अपडेट हो जाएगा। अगर आपने नए टॉपिक ऐड की है तो वो टॉपिक नए ऐड भी हो जाएंगे और यहाँ पे उसके पेज नंबर भी चेंज हो जाएंगे। मान लो दोस्तों ये जो लेसन 1 है उसमें हमने एक और टॉपिक ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लेसन 1 है उसके जो दूसरे पेज में हम यहाँ पे एक नया टॉपिक ऐड कर लेते हैं, ओल्ड कंप्यूटर। तो ये जो टॉपिक है उसको हमें हेडिंग 2 देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेसन 1 है वो हेडिंग 1 है और ये जो व्हाट इज कंप्यूटर है वो हेडिंग 2 है। तो यहाँ पे इसको भी हम हेडिंग 2 दे देते हैं। होम पे जाएंगे, हेडिंग 2 की स्टाइल दे देंगे। अब हम फिर से दोस्तों हमारे इंडेक्स पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे अभी भी इसका इफेक्ट नहीं आया, जो टॉपिक हमने ऐड किया वो नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेबल को अपडेट करना है। तो यहाँ पे रेफरेंस टैब में चले जाइए, अपडेट टेबल पे क्लिक कीजिए, या फिर दोस्तों आपको क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अपडेट टेबल का एक ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या अपडेट करना है वो आपको यहाँ पे पूछेगा। आपको क्या करना है, अपडेट एंटायर टेबल सिलेक्ट करना है और ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे देखिए दोस्तों आपने जो भी नया टॉपिक ऐड किया हुआ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब कि आपके आर्टिकल या आप बुक लिख रहे हो तो उसका जो इंडेक्स है वो अपने आप बन जाता है। यहाँ पे दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट पे हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों ये इनबिल्ट स्टाइल है, जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो स्टाइल आपके इंडेक्स में मतलब कि टेबल ऑफ कंटेंट में अप्लाई हो जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम टेबल कंटेंट, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रीव्यू है वो प्रिंट प्रीव्यू है, मतलब कि अगर आप प्रिंट निकालते हैं तो आपको आपका इंडेक्स किस तरह से दिखेगा ये यहाँ पे दिखा रहा है। दोस्तों उसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन है शो पेज नंबर। दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए आपके इंडेक्स में पेज नंबर दिखा रहा है। अगर आपको पेज नंबर नहीं दिखाना है तो इसको सिलेक्शन में से निकाल दीजिए और ओके बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट मैसेज आ रहा है, उस पे यस पे क्लिक कीजिए। तो देखिए दोस्तों आपके इंडेक्स में से पेज नंबर निकल गए। फिर से दोस्तों हम टेबल ऑफ कंटेंट में चले जाते हैं, कस्टम टेबल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों शो पेज नंबर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ही रखना है आपको, और यहाँ पे दोस्तों हम ओके पर क्लिक करके फिर से हम हमारे पेज नंबर को ले आते हैं। फिर से दोस्तों हम टेबल ऑफ कंटेंट में चले जाते हैं, कस्टम टेबल पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है राइट अलाइन पेज नंबर, मतलब कि हमारा जो पेज नंबर है वो राइट साइड आ रहा है। तो इसको हम सिलेक्शन में से निकाल देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों प्रीव्यू दिखा रहा है आपके पेज नंबर कहाँ पे आएंगे, जहाँ पर भी आपका टॉपिक खत्म हो रहा है उसके बाद पेज नंबर आ जाएंगे। तो हम इसको सिलेक्शन में से निकाल के ओके बटन पे क्लिक करते हैं, रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट उस पे यस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे जो सभी टॉपिक है उसके बाजू में ही पेज नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग कई सारी स्टाइल है, जो भी स्टाइल आपके आर्टिकल में या बुक में आपको रखनी है उस तरह से आपको उसके ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। दोस्तों फिर से हम टेबल ऑफ कंटेंट में चले जाते हैं, कस्टम टेबल पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से हम राइट अलाइनमेंट पेज नंबर सिलेक्ट ही रखेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है टैब लीडर, मतलब कि आपका जो हेडिंग है, आपके जो टॉपिक है उसके सामने जो भी पेज नंबर लिखा हुआ है उसके बीच में यहाँ पे अभी डॉटेड लाइन आ रही है। तो यहाँ पे जो लाइन आ रही है उसकी स्टाइल आपको चेंज करनी है। तो यहाँ पे अलग अलग 4 स्टाइल दी हुई है।
पहली है नन, मतलब कि आपको कोई लाइन रखनी ही नहीं है, सिर्फ नंबर आने चाहिए, तो आप नन पे सिलेक्ट कीजिए तो उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपको डैश वाली लाइन चाहिए तो ये सिलेक्ट कीजिए, अगर आपको अंडरस्कोर वाली लाइन चाहिए तो ये सिलेक्ट कीजिए और ओके बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो इंडेक्स है उसमें पहले डॉटेड लाइन आ रही थी, अब अंडरस्कोर वाली लाइन आ रही है। फिर से दोस्तों हम टेबल ऑफ कंटेंट में चले जाते हैं, कस्टम टेबल पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट्स। यहाँ पे अलग अलग कई सारे फॉर्मेट्स दिए हैं। क्लासिक पे क्लिक कीजिए तो इस तरह का इसका फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ पे डिस्टिंक्टिव पे क्लिक कीजिए तो इस तरह का फॉर्मेट रहता है। अलग अलग कई सारे फॉर्मेट है। फैंसी पे अगर आप क्लिक करते हो इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। मान लो हमें फैंसी ही रखना है तो उसको फैंसी सिलेक्ट करके हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा जो इंडेक्स है वो उस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कई सारी कंप्यूटर की बुक्स देखोगे तो उसका इंडेक्स कुछ इस तरह का ही रहता है। तो फिर से हम टेबल ऑफ कंटेंट में चले जाते हैं, कस्टम पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा जो पुराना फॉर्मेट था वो हमें फिर से चाहिए। तो वो जो पुराना फॉर्मेट है वो होता है फॉर्मल, जो रेगुलर होता है। उसको हम सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा पुराना फॉर्मेट था वो फिर से आ जाएगा। फिर से दोस्तों हम टेबल ऑफ कंटेंट में चले जाते हैं, यहाँ पे कस्टम टेबल पे क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अभी हमारा जो इंडेक्स है उसमें 3 लेवल तक इंडेक्सिंग आ रही, मतलब कि ये जो हमारा लेसन 3 है उसका जो सब टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है और उसका भी जो सब टॉपिक है माइक्रो कंप्यूटर। तो ये 3 लेवल तक यहाँ पे इंडेक्स आ रही है। अगर आपको सिर्फ एक लेवल तक ही चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे है शो लेवल्स, उसमें आपको कम करके लेवल 1 ही रखना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम यस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ लेवल 1, मतलब कि जो हेडिंग 1 है, जितने टॉपिक के हेडिंग 1 हमने दिए उतने ही टॉपिक यहाँ पे इंडेक्स में आएंगे। अगर आपको 2 लेवल तक चाहिए तो आपको क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो लेवल है वो हम 2 कर देंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब दोस्तों देखिए 2 लेवल तक यहाँ पे कंटेंट दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करने का एक और भी फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, अगर आपको लेसन नंबर 6 पे जाना है, यहीं से ही लेसन नंबर 6 पे जाना है तो किस तरह से करना है, कंट्रोल की को प्रेस करना है और आपको अपना कर्सर लेसन नंबर 6 पे ले जाके सिर्फ क्लिक करना है तो आप सीधे लेसन नंबर 6 पे चले जाओगे। किस तरह से करना है दोस्तों, मान लो हमें लेसन नंबर 4 पे जाना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल की दबा के रखनी है और सीधा लेसन नंबर 4 पे जाके क्लिक करना है तो आप सीधा स्क्रॉल होके लेसन नंबर 4 पे आ जाओगे। तो ये एक और फायदा है टेबल ऑफ कंटेंट का। फिर से दोस्तों हम टेबल ऑफ कंटेंट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट। अगर दोस्तों ये जो इंडेक्स आपने बनाए हैं वो आपको डिलीट करना है तो ये ऑप्शन है रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट। आप क्लिक करोगे आपका इंडेक्स चला जाएगा। फिर से दोस्तों यहाँ पे हम अंडू कर लेते हैं ताकि हमारा टेबल ऑफ इंडेक्स फिर से आ जाए। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट। दोस्तों ऐड टेक्स्ट से क्या होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई नया हेडिंग ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी उसको हेडिंग बना सकते हैं। किस तरह से दोस्तों, मान लो दोस्तों हम अभी के लिए हम 6 नंबर के लेसन पे चले जाते हैं तो यहाँ पे ये जो अभी लेसन 6 लिखा हुआ है वो लेवल 1 में है, मतलब कि हेडिंग 1 है और ये जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर लिखा है वो लेवल 2 में है, मतलब कि यहाँ पे सभी जगह पे लेसन नंबर लेवल 1 में है और लेसन के जो टॉपिक्स है वो लेवल 2 में है। तो उसका लेवल हमें चेंज करना है। तो किस तरह से करना है, मान लो दोस्तों ये जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है उसका लेवल चेंज करके हमें फर्स्ट लेवल में लेना है। तो उसको सिलेक्ट कीजिए, ऐड टेक्स्ट पे जाइए और यहाँ पे दिखाएगा उसका लेवल 2 है, उसको चेंज करके आपको क्या करना है, लेवल 1 पे ले जाना है। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है वो लेवल 1 में आ गया। यहाँ पे दोस्तों फिर से हम इंडेक्स में चले जाते हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो अभी लेसन नंबर 6 है वो लेवल 1 है और ये जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर वो लेवल 2 में दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारा टेबल है वो अपडेट हो गया और अब आप देखोगे तो ये जो हमारा टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर वो अभी लेवल 1 के साथ में ही आ रहा है।
तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको कोई भी टॉपिक के लेवल चेंज करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो व्हाट इज़ कंप्यूटर है उसको लेवल 1 में लेना है, तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए, एड टेक्स्ट पे जाइए, उसका लेवल 1 सिलेक्ट कीजिए तो वो लेवल 1 में आ जाएगा। फिर से हम दोस्तों यहाँ पे जाके टेबल को अपडेट कर देते हैं, एंटायर टेबल सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों व्हाट इज कंप्यूटर है वो लेवल 1 में आ गया। तो इस तरह से दोस्तों ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, उसकी मदद से हम जो कंटेंट है, जो हमारा टॉपिक है, उसका लेवल चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये जो लेसन 1 है उसका लेवल हमें निकाल देना है, उसका हमें नहीं चाहिए लेवल, तो क्या करना है, उसको सिलेक्ट करके ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट पे आपको क्लिक करना है, तो वो जो लेवल है उसका वो निकल जाएगा। और यहाँ पे अब हम हमारा जो टेबल है उसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो लेसन 1 लिखा हुआ था वो वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि हमने ऐड टेक्स्ट में से उसका लेवल निकाल दिया। तो अब हमें फिर से लेसन 1 को लेवल 1 में लेना है, तो सिलेक्ट कीजिए, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और लेवल 1 पे आपको सिलेक्ट करना है, तो ये लेवल 1 में आ गया। फिर से हम हमारा टेबल अपडेट करेंगे तो यहाँ पे जो हमने लेसन 1 को ऐड किया था वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप ऐड टेक्स्ट की मदद से जो हमारे टॉपिक्स है उसके लेवल चेंज कर सकते हो। तो ये था दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो फुट नोट का ऑप्शन है वो सीखेंगे। और दोस्तों आपको रेफरेंस टैग में टेबल ऑफ कंटेंट की प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। तो ये जो वर्ड फाइल है उसको डाउनलोड करके आप सीधी इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो के टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन है या कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको ज़रूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।